सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही मजेदार डिबेट लेकर आए, इसमें आप देखेंगे कि इस बार सूरज जो है वो पूर्व से नहीं पश्चिम से निकला है। जी हाँ, आपने सही सुना, मौलाना साजिद रशीदी ने बीजेपी को वोट डाला है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद मौलाना रशीदी कह रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे पत्रकार आरजू काजमी को, जो कि स्पेशल इंटरव्यू लेंगी मौलाना साजिद रशीदी का। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त और मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ आज भारत से जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी साहब। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब कि आज आप आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, आजकल आप बड़ी खबरों में। पहले तो आपने कह दिया था कि जी आप दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर फिर डिमोलिश हो जाएगा, फिर मुसलमानों की हुकूमत होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं, देखिए, वोट देना, इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा, पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। और आज भी हिंदुस्तान में नेशनल म्यूजियम में एक लिस्ट लगी हुई है जिन्होंने जंग आजादी में कुर्बानियां दी हैं। उसमें करीब 67,000 नाम हैं, जिसमें 37,000 नाम मुसलमानों के। एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो मुसलमानों के नाम का लिखा हुआ है वहां, कि मुसलमानों ने 37,000 मुसलमान जो है उस लिस्ट में लिखे हुए हैं, 67,000 में, जो बड़ा आंकड़ा है तमाम दूसरी कौमों और दूसरे धर्मों के लोगों से। तो जब हमने इस देश को आजाद कराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो फिर हम नजरें झुकाकर क्यों जिए? हम डरकर सहमकर क्यों जिए? हम आंख में आंख मिलाकर क्यों नहीं बात कर सकते? हम अपने आप को दूसरी पार्टियों से अगर वोट करें तो ये कहकर वोट क्यों नहीं कर सकते कि आप मेरी कौम के लिए क्या करोगे, मुझे कितना मेरा अधिकार दोगे? ये सारी बातें हम क्यों नहीं कर सकते? उस रास्ते को सही करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए, और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान को जैसे दूसरे लोग जी रहे हैं सीना तान कर, हम भी उसी तरह सीना तान कर जिए, उस डर को खत्म करने के लिए मैंने ये वोट किया है।
तो मौलाना साहब आपका मतलब है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं कर रही या मुसलमान उनसे नाराज नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? देखिए, किसी भी पार्टी की अगर कोई नीति मेरे समाज के खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ जाएगी, तो मैं कल भी बोलता था उसके लिए, आज भी बोलूंगा और आने वाले कल में भी बोलूंगा। मैंने बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी के सामने सरेंडर नहीं किया है, ना मैंने बीजेपी से पैसा खाकर वोट किया है। मैंने एक परसेप्शन को खत्म करने के लिए वोट किया है और उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही मौलाना साहब। एक मिनट, आपकी और आवाज नहीं मैं आ रही। अपने समाज जी 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 अब ठीक है जी जी। मैं अपने समाज से उस डर को खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। और मैं फिर कहता हूं, अपने समाज को एक अपील करना चाहता हूं, हमारी कुर्बानी दूसरे धर्म के लोगों से कहीं ज्यादा है देश को आजाद कराने में। इसलिए हमें डरकर नहीं जीना है, हमें खौफ की जिंदगी नहीं जीनी है हिंदुस्तान में। वो तो ठीक है, हमें लेकिन मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब वो तो आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप ये बोलिए ना, ये बताइए कि आपके ख्याल से बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, वो मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं करते, वो मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के लिए उतना ही काम करते हैं उनके फायदे के लिए जितना कोई भी दूसरी जमात करती है, जैसे कांग्रेस या कोई। ये कहना चाह रहे हैं आप? साफ साफ बताइए कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम पाकिस्तान में भी लोग देखेंगे और पाकिस्तान के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि बीजेपी कैसी है, या आरएसएस के बारे में जो एक हमारे यहाँ समझा जाता है कि एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है और बड़ा जुल्म करती है, तो ये सब कुछ नहीं है। ये बात आप क्लियर कर दीजिए ना, अगर ऐसे ही है। आप मुझे ये बताइए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि हमारे लिए सारी पार्टियां बराबर हैं। कांग्रेस हमें क्या देती है, समाजवादी हमें क्या देती है, जो हम बीजेपी को एंटी मुस्लिम समझे? जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जिसका जो भी वक्त लगता है, वो मुसलमानों पर जुल्म करती है। भाई, कांग्रेस के रहते हुए 55,000 फसाद हुए देश में पिछले 60-65 सालों में। मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी में भी 2002 के दंगे हुए, यहाँ अभी जो है दिल्ली में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी के रहते हुए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। तो सारी पार्टियां ये हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण के लिए दंगे कराती हैं और राजनीति करती हैं। तो इसमें कोई भेदभाव ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं करती, सिर्फ बीजेपी करती है या सिर्फ समाजवादी करती है, ऐसा कुछ। देखिए, एंटी मुस्लिम का मतलब ये है कि जो भी पार्टी मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के डर और भय की राजनीति करेगी, वो एंटी मुस्लिम है। मेरा मानना ये है, अगर बीजेपी की नीयत और नीति मेरे खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, मेरे देश के खिलाफ जाएगी, मैं उसके खिलाफ पहले भी बोलता था, अब भी बोलता हूं, फिर भी बोलूंगा। मगर अभी तो आप ये बताइए ना कि आपको यही लगता है कि बीजेपी जो है वो मुसलमानों के लिए अच्छा काम कर रही है और एंटी मुस्लिम नहीं है, इसीलिए आप इधर आए ना, वरना सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मुसलमान उधर भी जा सकता है, उसके लिए आप कोई गलत जमात तो नहीं जाके ज्वाइन कर लेंगे? देखिए, मैंने बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं आपसे। वोट दिया है, सॉरी, वोट आप गलत जमात को तो वोट मैंने नहीं दे देंगे। मैं करेक्ट कर रही हूँ। मैंने बीजेपी को सिर्फ वोट दिया है, ज्वाइन नहीं किया, बीजेपी के हाँ। सामने सरेंडर नहीं किया, बीजेपी से कोई पैसा नहीं लिया। इसलिए मैं डंके की चोट जो बीजेपी के मुसलमानों के खिलाफ मुद्दे हैं उन पर पहले भी बोलता था, आज भी बोलूंगा, कल भी बोलूंगा। मैं फिर कह रहा हूं आपसे ये बात, सवाल ये है कि मेरी कौम डर और भय की राजनीति में क्यों जिए। मैं उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने एक शुरुआत की है और मैं इंशाल्लाह इस पर आगे भी काम करूंगा। मुसलमानों के अंदर जो डर बिठाया गया है बीजेपी की तरफ से, या मुसलमानों के जो अंदर जो डर बैठा हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, मैं उस डर को खत्म करने पर काम करना चाहता हूं। वो मेरी पहल थी, वो मेरी शुरुआत थी। बीजेपी को वोट देकर मैंने इस काम को शुरू किया है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और मौलाना रशीदी की ये पूरी डिबेट आपको काफी पसंद आएगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जहां पे आपने देखा
मौलाना रशीदी ने यह कहा कि इस बार उन्होंने बीजेपी को वोट डाला है, ये काफी हैरान करने वाली बात है। और मौलाना रशीदी ने यह भी कहा कि उनके लिए सभी पार्टियां बराबर हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या मौलाना सच बोल रहे हैं या झूठ? जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।